कंसासुर का सतनी सिभोरा, कंसासुर का सतनी सिभोरा, रघुनाथ मम संकट घोरा। प्रभु तो इस कंस बहुत कष्ट दे रहा है, उसके कष्ट से हम लोग परेशान हैं। इस कष्ट को दूर कर दीजिए, संकट को दूर कीजिए। आज जानते हो क्या हुआ? आज वसुदेव जी कहते प्रभु मुझे तो भय है कि कहीं ऐसा न हो आप बाहर निकले, आपको भी वो मार डाले, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। शुद्ध जी कहते ऋषिवर आज वसुदेव जी रो करके मेरे गोविंद से निवेदन करने लगे। तो इसी समय भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि त्वमेव पूर्व सर्वे अभू प्रश्निनः स्वयं भुवि सति, तदा अयं सुतपा नाम प्रजापतिर्कल्मषः। आज मेरे गोविंद ने कहा वसुदेव जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके पूर्व जन्म को याद दिलाने के लिए चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन देने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा वसुदेव जी पिछले जन्म में स्वयं मनवंतर में आप सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी प्रश्नी नाम की आपकी पत्नी थी, और उस समय आप दोनों ने बहुत घोर तपस्या किया था। और जब मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आपके सामने प्रकट हुआ था और मैंने आपसे वरदान मांगने के लिए कहा था, तो आपने कहा था कि प्रभु मुझे अपने समान एक पुत्र दे दीजिए। भगवान ने कहा वसुदेव जी तो उस समय पिछले जन्म में आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा, और जब आपने पुत्र के रूप में मांगा तो बड़े बड़े संकट में पड़ गया। मैं विचार करने लगा कि या पुसरे सखो जवो कहाँ जाई, या पुसरे सखो जव कहाँ जाई, या पुसरे सखो जव कहाँ जाई, या पुसरे सखो उस समय मैंने सोचा कि अपने समान और पुत्र कहां पाऊं, तो उस समय मैंने पुत्र के रूप में स्वयं बन करके आपके पास आया था। शुद्ध जी कहते ईश्वर, और भगवान ने कहा कि वसुदेव जी उस समय मैं प्रश्न गर्भ के नाम से आपका पुत्र बन करके आया। हे वसुदेव जी आपने एक बार तपस्या करके वरदान मांगा, मैंने आपको वरदान दे दिया था। पहली बार मैं प्रश्निकर्म के रूप में आपका पुत्र बन के आया। उसके बाद दूसरे जन्म में आप कश्यप ऋषि हुए और देवी देवकी अदिति के रूप में इनका जन्म हुआ। उस समय मैं उपेंद्र यानी बामन के रूप में आपका पुत्र बन करके आया। भगवान ने कहा कि आपने एक बार वरदान मांगा था और मैं 3 बार आपका पुत्र बन के आया हूं। दूसरी बार बामन के रूप में आया और तीसरी बार पुनः मैं पुत्र रूप में आने वाला हूं। आज जानते हो क्या हुआ? मेरे प्रभु ने कहा वसुदेव जी मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, जब मैं बाल रूप में आऊंगा तो एक काम कीजिएगा, उसी रात्रि मुझे गोकुल नगरी में पहुंचा दीजिएगा। वहां हमारे 2 भक्त नंद और यशोदा रहते हैं। कुछ समय तक मैं उनके पास लीला करने के बाद वापस आ जाऊंगा। शुद्ध जी कहते ईश्वर, आज जिस समय इस प्रकार से मेरे गोविंद ने कहा,
आज वसुदेव जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। सूत जी शौनक मुनि से कहते कि हे ऋषिवर, आज जानते हो क्या होता है? सूत जी शौनक मुनि से बोले, ऋषिवर आज वसुदेव जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, आज हमारे गोविंद अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, सारी माया समाप्त हो गई। सूत जी कहते ऋषिवर, आज पहले की तरह वसुदेव जी देवी देव की झील खानी में पड़े, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़िया लगी। आज हमारे गोविंद की प्रगति का समय आया है, आज बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त है। कहते हैं कि भादो मास पक्षय धिया